हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बिहारी गुरुजी चैनल। काफ़ी सारे लोगों का कमेंट्स आया कि कट ऑफ पे वीडियो बनाइए। बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल के मेंस एग्ज़ाम के बाद फाइनल कट ऑफ पे वीडियो बनाने के लिए आज हम लोग मेनली 3 चीज़ देखेंगे। पहला है आपका कि किस पोस्ट का कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है और किसका कम। दूसरा रहेगा आपका कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक सीट कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना चाहिए ताकि 99% आपका जो है एक सीट पक्का हो सके। जो कुछ भी देखिए यहाँ बताया जा रहा है, सबसे पहला चीज़ कि ये अनुमान पर आधारित है, ठीक है। जहाँ तक एग्जैक्ट कट ऑफ का बात है तो ना ही हम बता सकते हैं और ना ही बीएसएससी के चेयरमैन बता सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम अभी आपका हुआ नहीं है, जो कुछ भी यहाँ पर है वो अनुमानित है एक तरह से। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल एग्ज़ाम में 2 श्रेणी में पोस्ट को बांटा गया है। पहला है आपका श्रेणी ए, जिसमें फिजिकल पोस्ट है, ठीक है। दूसरा है आपका श्रेणी बी, जिसमें नॉन फिजिकल पोस्ट है, ठीक है। ए में आपका जो है किसी में पैदल चाल है, किसी में प्रॉपर जो आपका फिजिकल है वो टेस्ट होना है। बी वाला में आपको ऐसा कुछ नहीं है, या तो उसके लिए क्वालिफिकेशन इंटर रखा गया है या उसके साथ साथ स्टेनोग्राफी का, टाइपिंग का, इस तरह का टेस्ट वगैरह रखा गया है या स्पेशल क्वालिफिकेशन रखा गया है, ठीक है। तो श्रेणी ए और श्रेणी बी 2 तरह का आपका पोस्ट हो गया इंटर लेवल में। तो ओवरऑल हम अभी बात कर रहे हैं पूरे इंटर लेवल में ये 2 टाइप का, जो मोटा मोटा आप देखें तो श्रेणी ए और श्रेणी बी जो हो गया फिजिकल और नॉन फिजिकल, इसका कट ऑफ आखिर कैसा हो सकता है। तो देखिए श्रेणी वाइज यदि देखें आप तो जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स का जैसे रिजल्ट आते रहता है, आप लोग देखते होंगे कि फिजिकल वाले पोस्ट का कट ऑफ जो है हमेशा लो रहता है, कम रहता है, ठीक है। और नॉन फिजिकल का स्वाभाविक है एक्स्ट्रा टेस्ट जहाँ होना है, खास करके फिजिकल वाला टेस्ट हो जहाँ पर हाइट मांगा जाता है, दौड़ होना है, ठीक है। तो वहाँ पर लोग उतने जो है उस पीईटी को, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। प्लस जो है उसका जो क्राइटेरिया रहता है उसमें बहुत लोग फिट नहीं बैठ पाते हैं, जिस कारण से इसका कट ऑफ लो जाता है, ठीक है, फिजिकल वाले पोस्ट का। नॉन फिजिकल का जो है वो हाई रहता है, स्वाभाविक है, जिसमें मान लीजिए फिजिकल वगैरह नहीं है, जहाँ पर सिर्फ क्वालिफिकेशन इंटर रखा गया है या टाइपिंग है। तो ओवरऑल यदि आप देखें पूरे बीएसएससी इंटर लेवल में तो श्रेणी ए और श्रेणी बी में बी का कट ऑफ ज़्यादा जाने का संभावना है और ए का कम जाने का संभावना है, जिसमें फिजिकल टेस्ट है ए में, ठीक है। अब चलिए ए बी को देख लेते हैं अलग अलग हम। श्रेणी ए को देखा जाए फिजिकल वाले को, तो इसको हम 2 पार्ट में बांट दिए हैं। जैसे पहला हो गया आपका बाएं तरफ, पहला की दौड़ है, जिसमें प्रॉपर जो आपका दौड़ होता है जैसे दरोगा वगैरह में होता है, हाई जंप, लो जंप, उसके बाद जो है गोला फेंकवाना, उसके बाद प्रॉपर जो दौड़ होता है आपका वो हो गया। हाइट का मेजरमेंट लिया जाएगा। इन सब चीज़ के साथ जो कॉम्बिनेशन है आपका दौड़ का, ये सब चीज़ इसमें आता है। दूसरा है आपका दौड़ प्लस टंकन। पहला तो हो गया कि जिसमें दौड़ होना है, दूसरा हो गया दौड़ होना है और साथ में उसमें टंकन भी मांगा जा रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ राइट साइड में आप देखिए फिजिकल वाले में एक ऐसा पोस्ट है जिसमें सिर्फ पैदल चाल है। यहाँ पर इसको दौड़ नहीं कहा जा सकता है,
ठीक है, आपको पैदल चलना है इसमें, जो कि थोड़ा आसान पड़ता है दौड़ के कंपैरिजन में, ठीक है। ये इजी पड़ता है, कोई भी पैदल चल सकता है जो समय दिया जाता है उसमें नॉर्मली। तो 2 टाइप का इसमें डिवीज़न हो गया, पहला तो दौड़ वाला और दौड़ के साथ साथ जिसमें टंकन भी है, दूसरा हो गया सिर्फ जिसमें पैदल चाल है। इसके कट ऑफ को यदि देख लें तो श्रेणी ए का जो हम बात किए हैं फिजिकल पोस्ट का, और 2 कैटेगरी में इसको हम बांट दिए हैं। इसमें यदि आप देखें तो देखिए ये सीरीज़ में है, हाईएस्ट टू लोएस्ट, ज़्यादा से कम की तरफ है। 1 नंबर पे जो है पैदल चाल वाला जो है, क्योंकि देखिए पैदल चाल इजी पड़ रहा है, वनरक्षी के लिए जैसे है ये आसान पड़ेगा सबके लिए, दौड़ से यदि तुलना किया जाए इसको तो इसका कट ऑफ हाई जाने का संभावना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका दौड़ वाला पोस्ट, जिसका कट ऑफ मॉडरेट रहने का संभावना है, बीच का, ठीक है। और दौड़ प्लस टंकन जिसमें है ये बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है सबके लिए, जो लोग भी इसके लिए होंगे, क्योंकि आपको दौड़ भी देना है, दौड़ का टेस्ट भी देना है और प्लस टंकन भी आपको क्वालिफाई करना है। तो इसका कट ऑफ सबसे कम जाने का संभावना है। जो लोग इसको क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, उनको ये पोस्ट मिलने का संभावना काफ़ी हद तक बन सकता है। दूसरा देख लेते हैं श्रेणी बी का, नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल में देखिए 2 कैटेगरी में इसको ही हम बांटे हैं। पहला तो राइट साइड में आप देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंटर है रखा गया है नॉन फिजिकल में। एक तो वो पोस्ट हो गया जिसका क्वालिफिकेशन सिर्फ इंटर है, एक्स्ट्रा उसमें और कुछ नहीं मांगा जा रहा है, ना ही आपसे टाइपिंग मांगा जा रहा है, ना ही स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, ठीक है, ना ही कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ बाएं तरफ आप देखिए इंटर के साथ साथ आपको या तो उसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए जैसे कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन, या नहीं तो साथ में उसमें जो है आपको टाइपिंग चाहिए या स्टेनोग्राफी का टेस्ट चाहिए, ठीक है। तो इन सारा जो भी स्पेशल क्वालिफिकेशन या टाइपिंग या स्टेनोग्राफी का टेस्ट होना है, एक तरफ तो ये हो गया आपका श्रेणी बी में नॉन फिजिकल में, दूसरा तरफ आपका जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन इंटर चाहिए और एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए श्रेणी बी का यदि बात करें हम नॉन फिजिकल पोस्ट का, तो 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा आपका कट ऑफ जाने का संभावना है जिसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ इंटर रखा गया है, क्योंकि देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोई स्पेशल टेस्ट नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको बस मेंस क्वालिफाई करना है, ठीक है, उसके अलावा कोई टेस्ट नहीं देना है। इसका कट ऑफ सबसे हाई जाने का संभावना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका टाइपिंग वाला पोस्ट, जिसका दूसरे नंबर पे मॉडरेट रहने का संभावना है कट ऑफ इसका, बीच का। तीसरे नंबर पे आता है आपका स्टेनोग्राफी का जिसमें टेस्ट होना है, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग से भी ज़्यादा टफ होता है आपका एक तरह से स्टेनोग्राफी का, काफ़ी कम लोग इसको सीखते हैं। तो स्टेनोग्राफी प्लस टाइपिंग, इस पोस्ट के लिए ये टेस्ट जो लोग भी क्वालिफाई कर लेंगे उनका भी जो है चांसेस काफ़ी हद तक बनता है, ठीक है, नॉन फिजिकल में ये पोस्ट मिलने का। तो ये आप देख लिए कि श्रेणी बी में किस ढंग से कट ऑफ हो सकता है किस तरह के पोस्ट का। अब देखिए सेफ स्कोर पे यदि हम बात करें तो अब हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पीछे आप देख लिए अलग अलग श्रेणी वाइज आप देख लिए क्या हो सकता है ज़्यादा कम कट ऑफ किसका। उसके बाद श्रेणी ए का भी आप अलग से देख लिए, श्रेणी बी का भी देख लिए। अब हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, 2 कैटेगरी में हम यहाँ पर पोस्ट को बांट दिए हैं। यहाँ पर फिजिकल और नॉन फिजिकल का बात नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रेफरेंस जो डाला गया है 99% लोग प्रेफरेंस दोनों का डाले होंगे, ठीक है, फिजिकल और नॉन फिजिकल का सीरीज में पूरा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल के लिए काफ़ी कम लोग होंगे जो कि सिर्फ नॉन फिजिकल डाल के फिजिकल छोड़ दिए होंगे या फिजिकल डाल के नॉन फिजिकल छोड़ दिए होंगे। यहाँ पर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। एक तरफ हम रखे हैं वैसा पोस्ट
जिसमें या तो दौर होना है, या तो टंकन होना है, या स्टेनोग्राफी का टेस्ट होना है, या पैदल चाल है, या स्पेशल योग्यता है, या इस तरह का कुछ भी है। इंटर क्वालिफिकेशन जो मिनिमम है आपका, उसके अलावा यदि किसी भी तरह का स्पेशल टेस्ट है उसमें, या स्पेशल क्वालिफिकेशन है, या दौर है, तो उसमें आप लोग समझ लीजिए कि मिनिमम जो कट ऑफ होगा आपका, सपोज कर लीजिए कि जैसे मान लीजिए 100 नंबर जो है मिनिमम कट ऑफ गया है, ठीक है, किसी एक कैटेगरी का हम बात कर रहे हैं कि मिनिमम उसका 100 मार्क्स है, और वो लोग यदि ये जो सारा स्पेशल टेस्ट है, चाहे दौर हो, टंकन हो, या स्टेनोग्राफी हो, ये सब टेस्ट में से यदि कोई भी आप यदि क्वालिफाई कर लेते हैं कोई भी एक चीज़, तो आपका 99% संभावना बन जाएगा कि आपको वो पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारा इसमें से ऐसा भी पोस्ट होने वाला है जिसका वैकेंसी जो है रिक्त रहने जा रहा है, ठीक है, जैसा कि जनरली होते आया है, अभ्यर्थी नहीं मिल पाता है, वो उस टेस्ट को, उस स्पेशल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाता है कोई, ठीक है। तो मिनिमम भी आपका यदि जस्ट आप क्वालिफाई भी कर रहे हैं और ये सारे टेस्ट में से कोई एक टेस्ट को आप यदि निकाल ले रहे हैं, तो आपका संभावना 99.9% बन सकता है एक नौकरी आपको मिलने का। दूसरा तरफ हम बात करें तो जैसा कि हम पहले ही बताए कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर है, ठीक है, जिस पोस्ट में, उसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, सबसे हाई कट ऑफ उसी का जाने वाला है। तो एक जो अनुमान है मेरा, उस हिसाब से हम बता रहे हैं आपको कि यूआर का 120 प्लस एक जो है सेफ स्कोर हो सकता है। इतना तो आपको मिनिमम करना ही होगा, स्कोर 120 का आपको एकदम टारगेट में रखना ही होगा। इससे ज़्यादा आप जितना कर पाएँ उतना बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। बीसी के लिए वहीं पर 115 प्लस का, ईबीसी के लिए 110 प्लस का, और एससी के लिए 100 प्लस का एक सेफ स्कोर हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये अंदाज़ा चल गया होगा कि मिनिमम जस्ट क्वालिफाई करने के बाद भी नौकरी कंफर्म करने के लिए, ठीक है, क्या किया जाए। तो समझ गए आप लोग, स्पेशल जितना भी टेस्ट है, चाहे टाइपिंग हो, या स्टेनोग्राफी हो, या पैदल चाल हो, या दौर हो, इन सब में से किसी एक को यदि आपको लगता है कि ज़्यादा, ठीक है, समय नहीं है आपके पास, या ज़्यादा स्कोर आप नहीं कर सकते हैं, तो इन सारे टेस्ट पर, किसी भी एक टेस्ट पर आप ध्यान दीजिए। आपका जो है 99% जॉब श्योर हो सकता है इन सारे पोस्ट में, ठीक है। और बाकी जिसमें सिर्फ इंटर है क्वालिफिकेशन, उसका तो, उसमें तो कंपटीशन है ही ज़्यादा, उसका तो कट ऑफ हाई जा ही सकता है। आशा करते हैं कि काफ़ी हद तक आप लोगों को जो है कट ऑफ से संबंधित चीज़ें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी तो अभी एग्ज़ाम होना बाकी है, एग्ज़ाम होगा, कैसे क्या होता है उसके बाद ही एग्जैक्ट फिगर जो है वो सामने आएगा। इसी तरह का वीडियो हम और भी लेकर आते रहेंगे आपके लिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।